जय हिंद साथियों, मैं एनसीसी ट्रेनर नीरज कुमार से आप सभी को मेरे महाराणा प्रताप एकेडमी मोहानिया में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी को मैं कुछ ऐसी बहुत दिन के बाद मैं वीडियो में आ रहा हूं, जो लॉन्ग वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्त। और आप सभी को मैं आज एकेडमी के लेकर कुछ बताना चाहता हूं, जो जैसे कि आप जो भी बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड और बिहार एसआई और साथ ही साथ ग्रुप डी रेलवे जो चल रहा है, दिल्ली पुलिस है, तो इस तरह सा जो भी हमारे डिफेंस की जो तैयारी हमारे एकेडमी में कराया जा रहा है, और जैसा कि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी बच्चियां तैयारी कर रही हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं आज। और इस वीडियो में आप लोग पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपके भविष्य के लिए, आपको फ्यूचर के लिए ये चीजें जो है आपको मैं बताऊंगा आज वीडियो में। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देंगे, और जब ये नए होंगे तो इस वीडियो पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्त। तो साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैं आज कुछ बात करने वाला हूं, जैसे कि आज आपको समझ लो कि आज बिहार पुलिस है, जैसे बिहार पुलिस पुलिस जैसे 2026, यानी ये कब तक बहाली आने वाली है, और होमगार्ड की बहाली कब तक आने वाली है। जैसा कि आपको 2026 में बहाली है, कब तक आएगी। तो दोस्त आप सभी को मैं बता दूं कि बहाली जो है 2026 में बहाली, आप लोग सोच रहे होंगे कि होमगार्ड की बहाली 2026 में आने वाली है। तो दोस्त ये अभी कोई कंफर्म नहीं है बेटा, आपको कोई कंफर्म नहीं है कि बहाली आएगी ही आएगी। ये हमें पूरा 100% कंफर्म है कि जो बहाली होमगार्ड की है, ये बहाली आपको 27 में देखने को मिले, या तो आपको 26 के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिले। तो ये चीज आपको मैं एक्यूरेट सही बता रहा हूं दोस्त, ना कि जो चीजें बिना जानकारी का आपको मैं बीच वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, होमगार्ड वाले बच्चों को, कि जो आप तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, जो आपका फिजिकल जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और साथ ही साथ आपका शॉर्ट पुट है और प्लस उसका रनिंग है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि आपका फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट चीज है होमगार्ड के लिए। और होमगार्ड में आपको सिर्फ मेरिट फिजिकल पे ही बनेगा दोस्त, कोई रिटेन नहीं है। तो अब उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि अपना फिजिकल, अपना बॉडी को बचाते हुए करना है, क्योंकि आपको लंबा समय मिलेगा फिजिकल के लिए, और उस समय के अनुसार आपको फिजिकल को कवर कर लेना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी फिजिकल का आपका डिबेट जो डिस्कशन किया जाता है, आपका लॉन्ग जंप का, हाई जंप का और शॉर्ट पुट का, उस चीज में आपको अभी पूरा टाइम नहीं देना है। और टाइम देना किस में है, तो आपको सिर्फ रनिंग में देना है। तो रनिंग एक ऐसा चीज है कि आपको हर एक्टिविटीज, यानी आपका हाई जंप का, आपका लॉन्ग जंप का, आपका शॉर्ट पुट का, सारा एक बॉडी स्ट्रेच आपका करता है। तो आप अगर अभी से सोचेंगे दोस्त कि नहीं मुझे हाई जंप और लॉन्ग जंप जो करनी है, और आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं मुझे हाई जंप और लॉन्ग जंप ना कर मुझे रनिंग करना है, तो ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ही रहेगा। तो दोस्त आपको मैं ये चीज बहुत एक अच्छे तरह से आपको मैं बता रहा हूं, इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा चीज है जो मैं बता रहा हूं, वो चीज को आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो फिर साथ ही साथ होमगार्ड के साथ साथ बिहार पुलिस जो है, आपको 22,000, आपको शायद कुछ प्लस ऐसे सीट बहाली आपको आएगी, और उसके साथ 13,500 जो कि आपका होमगार्ड की बहाली आने वाली है। तो जो 22,000 जो प्लस बिहार पुलिस का है, और 13,500 कुछ प्लस होमगार्ड की बहाली है, तो ये जो दो बहाली जो है आप में बिहार में 100% आएगा, और इस चीज को आपको देखते हुए आपको तैयारी करना है। और साथ ही साथ उसके साथ बच्चे कुछ और भी हैं, जैसे कि ग्रुप डी का है, दिल्ली पुलिस का है और एसएससी-जीडी का है। तो उन बच्चों को जो जिसका दिल्ली पुलिस का रिजल्ट हुआ है, जिसका एसएससी-जीडी का रिजल्ट हुआ है, जिसका ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ है, उन बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि वो अपना 100% फिजिकल पर ध्यान दे, और साथ में आपका जो बिहार पुलिस के बच्चे हैं, और एक टाइम आपको फिजिकल दे, और बाकी जो टाइम आपके बचता है बेटा आप रिटेन का तैयारी करें। रिटेन में आपको फुल आपको स्टडी पढ़ाई, कम से कम मैक्सिमम आपको 10 घंटा आपको पढ़ना है, किसी तरह से 10 घंटा आपको पढ़ाई करना है दोस्त, ठीक है। तो आप इस चीज को बेटा समझने का प्रयास करें। आप लोग को मैं बार बार मैं ग्रुप में भी अपने एकेडमी के बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि नहीं, आप जो भी होमगार्ड वाले बच्चे हैं, बिहार पुलिस वाले बच्चे, बेटा आप सिर्फ रनिंग और एक्सरसाइज करें, और उसके साथ अपना पढ़ाई को लर्न एकदम पूरा
तेजी से अपना पढ़ाई को एकदम चालू रखें, ताकि आपको बिहार पुलिस में 22,000 जो सीट आ रही है आपको रिटन पे होगा, और उसको 100 नंबर का रिटन में आपको क्वालिफाई होना है। जब उसका क्वालिफाई जब हो जाएंगे तब उसके बाद आपको फिजिकल जो उसका मेरिट बनेगा। आप समझ सकते होंगे जब आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर फिजिकल किस काम का। बेटा आपको पता होगा जब हम क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिजिकल किस काम का। तो बेटा आपको समझना है, ठीक है। तो आइए आपको मैं एक और चीजें बताता हूं कि जो फिजिकल जो बच्चे कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं, उनके साथ रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, ये चीजें जो है आपको हफ्ते में 1 दिन करना है, वीक में 1 दिन करना है। साथ ही साथ बिहार पुलिस का हो या होमगार्ड का हो या बिहार दरोगा का हो, बेटा आपको अगर फुल टाइम देना है तो आपको रनिंग पे देना है, और बाकी 1 दिन आपको 1 डे जो होगा आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप पे टाइम देना है। ठीक है दोस्त, आपको मैं इतना चीजें बता रहा हूं, वो चीज को आप समझेंगे और देखेंगे और वो चीज को इंक्रीज करेंगे। जैसे रमेश सर आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपको हाई जंप का, रनिंग का, लॉन्ग जंप का जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो चीज को आपको समझना है। जैसे कि आपका ये 1600 मीटर का ट्रैक है, 1600 मीटर का ट्रैक है, तो ये चीज को हमें कितने मिनट में मुझे पूरा करना है, ये चीज आपको क्वेश्चन करना है। और ये चीज क्वेश्चन इसलिए पूछना है ताकि हमें इस चीज को इंक्रीज कैसे कर पाएंगे और रनिंग को हम पार कैसे कर पाएंगे। दूसरा बात है, दूसरा जो चीज है, आपको क्या करना है कि आपको हाई जंप के बारे में पूछना है कि सर हाई जंप जो चीज है हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हम हाई जंप देखते हैं कि अपना हाथ इतने पे लाते हैं, क्योंकि हाई जंप जो है आपको हाथ इतना जाएगा। जब हाई जंप मारते हो तो हाई जंप इतना जाएगा, और हाई जंप इतना मारको जब टाइगर जो मारेंगे तब जाकर आपको हाई जंप क्लियर होगा। या जो हैंड पोजीशन इतना पर नहीं होगा, आपका हैंड पोजीशन इतना होगा। जो आपको जो लाइन जो है आपको गादा जो है, गद्दे से अपने पैरों से नाप लीजिए, आपको 1 और 2 डिग्स आपको नाप कर वहां से आपको जितना फीट, यानी गर्ल्स का भी हो, गर्ल्स अपने पैर से नापेंगे और बॉयज जो है बॉयज अपने पैर से नापेंगे, तो उस तरह का आपका हाई जंप मारना है। तो आप समझ सकते होंगे कि आपको हाई जंप कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो दोस्त आपको इतना चीजें बताया जाता है, तब पर भी आप अपने आप को गलती कर बैठते हैं। तो बेटा गलती बिल्कुल ना करें, अपने आप को अपने जो सर है सर से पूछकर ही वो चीज को करें। जो सर आपको बताएंगे कि आपको रनिंग कैसे पूरा करना है, आपको हाई जंप कैसे करना है, आपको लॉन्ग जंप कैसे करना है, आपको शॉर्ट पुट कैसे करना है, तो वो चीज आपको किसी तरह से पूरा करना है हर हालत में। तो वो चीज आप जब सीखेंगे नहीं, जब आप सर से पूछेंगे नहीं, तब तक आपको अपने से कैसे कर सकते हैं। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना से ज्यादा हो सके आप सीखने का प्रयास करें, ना कि अपने आप से करने का प्रयास करें। दोस्त अगर अपने से प्रयास करते हैं तो ये चीजें आपको ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके बॉडी के साथ इंजरी हो सकती है। फिर आप लास्ट में बोलोगे कि सर पैर दर्द कर रही है, मेरा हैंड दर्द कर रहा है, सर मेरे बॉडी में पूरा पेन है, सर हम क्या करें। तो सर भी क्या कर सकते हैं जो चीजें आपके साथ हो रहा है। तो आप जब सर की बात नहीं मानोगे, सर की बातों को नहीं समझोगे, तो फिर आप कैसे करोगे आगे। तो बेटा आपको समझना है, अगर आपको माता पिता घर से बाहर विदा कर रहा है, पढ़ने के लिए विदा कर रहा है, आपको घूमने के लिए विदा कर रहा है, फिर आपको सीखने के लिए विदा कर रहा है, आप एक बार सोच कर देखो कि हम किस काम के लिए घर से बाहर आए हैं, चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे वो बॉयज हो। तो बेटा आप जब समझोगे नहीं, जब उस तरह से देखोगे नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे। आप एक बार अपने माता पिता के लिए सोचकर देखना कि हम किस काम के लिए आए हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ी चीज ये जो है आपको इंपोर्टेंट सीखना। आप जब सीखेंगे नहीं तब तक वो चीज कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप लोग, हम मानते हैं मेरी बातों को, आसन में पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को मानेंगे और अपने फ्यूचर के लिए अपना तैयारी करेंगे। तो जो इतना चीज आपको मैंने बताया, आप समझ चुके होंगे कि मुझे कैसे फिजिकल को करना है। और मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो बिहार पुलिस का जो है, जो रिटेन की जो तैयारी कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका अगला कमिंग सोर्स एसएससी जीडी का जो बहाली आ रही है, 2027 का जो बहाली आ रहा है, अगर उन बच्चों को अगर तैयारी करना है तो उनके लिए मैं क्लास लेकर आऊंगा, और उसका सिर्फ होगा क्लास में आपका जो चीजें अब बता दे रहा हूं कि उसमें आपका क्या बोलते हैं, उसमें आपका क्यूज क्लास होगी, उसमें स्पीडी, लूसेंट और बाकी सारे सेट जो होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो अपने से ज्यादा सेट कर लाओगे और वो चीज को तैयारी करना है। तो ठीक है, आप जिस तरह से आप तैयारी करोगे बेटा, जैसे करोगे, मैं उसके लिए मैं तैयार हूं, कराने के लिए तैयार हूं। आप रेडी हो जाएं, और उसके साथ साथ आप जितने भी ग्रुप में हैं उन बच्चों को बताओ और कहो कि नहीं, मुझे ये चीज
हम लोग तैयारी करना है, जो सर के द्वारा करा रहे हैं, जो रमेश सर आपको फिजिकल करा रहे हैं। मैं वादा करता हूं दोस्त, गारंटी के साथ मैं रिटन का लेकर तैयारी कर रहा हूं, और मैं साथ जहां भी हूं वहां से आपको लाइव और ऑनलाइन क्लासेस में कराऊंगा। और दूसरी बात, जो फिजिकल की जो बात है, फिजिकल में भी आपको मैं कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में लाइव आकर उस ट्रेनिंग को मैं कुछ कोशिश करूंगा बताने का। और रमेश सर तो है, रमेश सर को तो गाइड करते ही करते हैं, और रमेश सर आपको बेस्ट कराएंगे फिजिकल। आपको पता भी होगा कि रमेश सर कैसा है। तो आप दोस्त करते रहें, और जितने भी जो भी हमारे कैमूर, रोहतास, जो बक्सर, जितने भी 3 जिलों के जो भी बच्चे बच्चियां जो तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आए। तो दोस्त ठीक है, और साथ ही लास्ट में आपको मिलते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से जैसा भी होगा और जो भी अपडेट होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जय हिंद।